पहले सब तीनों लोग हंगामे के बीच जो है आज सदन स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे से जो है 24 घंटे लगातार जो है सदन चलेगा, कैसे देखते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि हंगामे के कारण स्थगित हो गया है, प्रश्नकाल नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। और प्रश्नकाल तो एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा मौका होता है विपक्ष के लिए कि वो अपनी बात, अपने सवाल पूछ सके, सरकार को घेर सके। और सरकार क्यों ये चाहेगी कि हमसे सवाल किया जाए? तो वेल में आकर के बोलना, सदन का समय व्यर्थ करना, विपक्ष का ये भाव, ये कार्यशैली हमको कभी भी पसंद नहीं और हमेशा से हमने इसके खिलाफ खुल के बोला है। इससे बेहतर होता कि वो उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत विषय हैं, उस पर खुल के बोलते और सरकार को घेरते। विपक्ष कह रहा था कि हम जो है फतेहपुर मामले पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तैयार नहीं। देखिए, सत्ता का चर्चा करने का ये तरीका नहीं है कि लोग वेल में बैठे हों और एक सदस्य बोले। ये माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट भी किया है कि आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, लेकिन पहले अपने सदस्यों को आप सीट पे बैठने के लिए कहिए। तो एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं कि आप वेल में भी बैठिए और भाषण भी दीजिए, दोनों नहीं चलेगा। धन्यवाद। सर, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था, चर्चा हुई और पानी की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। सपा विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, तो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अपनी पत्नी की कसम खाइए, पानी आ रहा है। चर्चा हंसी मजाक में बदली, लेकिन सपा का कहना है कि पर्याप्त समय नहीं है। जो 4 दिन का समय मिला है सदन चलाने के लिए, जनता की समस्याओं को हम रखते हैं। देखो, ऐसा है, समाजवादी पार्टी पे जो हमारा विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किस मुद्दे को लेकर वो चले, मुद्दे विहीन वे लोग हैं। सदन पे पर्याप्त समय है, सरकार ने पूरी तैयारी से, हम लोग हैं और पूरी हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं पूरी तैयारी के साथ हैं, लेकिन वो सवाल जवाब करना नहीं चाहते। हाउल्ला के अलावा पिछले 2 दिन से इन लोगों ने किया क्या है? कल क्वेश्चन आर नहीं होने दिया, आज क्वेश्चन आर होने के बाद में सीधा जो है वेल में आ गए। जो उनके मुद्दे थे, मान लो जो जिस बात को आप लोग कह रहे हैं पानी को लेकर या किसी और विषय को लेकर, तो कई बार माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है अपनी पीठ से कि भाई आप लोग व्यवस्थित करें सदन को, और आपके हर सवाल का सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन वो चाहते हैं क्योंकि उनका मुद्दा ही कुछ नहीं है। अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है डिवाइड एंड रूल पे करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं है। राजनीति डिवाइड एंड रूल की यही करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात ये लोग करते हैं, हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं, और सर्व समाज के आधार पर ही दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आज सरकार है। कल से जो है 24 घंटे जो है कल 11 बजे से लेकर कार्रवाई लगातार चलेगी, कैसे देखते हैं? देखो, ये उत्तर प्रदेश आज जो है उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है, और पिछले 8 साल में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में, और सभी समाज के लोगों को जिस प्रकार सरकार ने सम्मान देने का काम किया है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक बड़ी बात है। और उन्हीं सब बातों को लेकर एक विजन जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पिछले कार्यकाल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, क्या हश्र था, और 17 के बाद में जो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, और 2047 तक हमारा विजन क्या होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि 2047 तक हम देश को विकसित श्रेणी की देश में खड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान एक बड़ा योगदान होगा। उत्तर प्रदेश वैसे भी देश का 5वां हिस्सा है, तो बगैर उत्तर प्रदेश के हम लोग देश को विकसित श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते। तो इसलिए 24 घंटे की चर्चा जो है सदन में प्रस्तावित है, तो उस पर सभी लोग, सरकार अपना पक्ष रखेगी मजबूती से कि हमारा विजन क्या है। सरकार खुद सदन न चलना चाहती है, न चलाना चाहती है, न जवाब देना चाहती है। हमारा यही मुद्दा था कि फतेहपुर की घटना पर सरकार अपने जिलाध्यक्ष को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्यों नहीं, कल सबने वीडियो फुटेज देखे कि वो वहाँ मौजूद थे, आज जो नेम्ड FIR है उसमें क्यों नहीं उनका नाम था? तो सरकार, ये तथ्य सरकार इस सदन में क्यों छुपा रही है? सरकार सच बोले। हाँ, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये दूसरा दिन था इस विधानसभा का। 25 करोड़ के लोगों के द्वारा चुने गए लोगों की ये विधानसभा है, और जनता इस उम्मीद के साथ अपने राज्य की विधानसभा में सदस्य भेजने का काम करती है कि वो प्रदेश के नीतिगत मुद्दों पर बहस करेगा।
पॉलिसी बनाने का काम करेगा, उसमें अपने विचार देने का काम करेगा, अपने क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी की जो समस्याएं हैं उनको रखने का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनको जनता ने जिस काम के लिए चुना है वो यहाँ आकर के कोई दूसरा काम कर रहे हैं, इसलिए मुद्दे नहीं है। आज सरकार के खिलाफ उनके पास कोई जब विषय नहीं है तो केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद में अपना समय बिताने का काम कर रहे हैं। ये प्रदेश की 25 करोड़ जनता देख भी रही है और इसका हिसाब भी ले रही लगातार। फतेहपुर को लेकर से बहुत किया गया, उसकी चर्चा हो। नहीं, हंगामा करने वाले लोग को जब हंगामा ही करना मकसद है उसको क्या करेंगे। एक कोई घटना घटती है, पुलिस और प्रशासन और सरकार उसे संज्ञान में लेती है। कल की घटना है, प्राउंड FIR हो रही है, 10 लोग नामजद हो रहे हैं, 150 लोग अज्ञात हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी। आप कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते कि आप इनको तुरंत फांसी पे चढ़ा दीजिए। एक प्रोसेस है कानून का, IPC CRPC बनी है, जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो लोग दोषी होंगे सरकार ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप तो चाहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज पकड़े कल फांसी, ये कैसे हो सकता है। सर विपक्ष कह रहे हैं कि फतेहपुर जो मुख्य आरोपी है, नहीं, उनके कहने से कोई मुख्य आरोपी नहीं हो जाता। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में जो व्यक्ति आएंगे सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप इंतजार तो करिए, कल FIR हुई है, पुलिस को जांच करने दीजिए। जब पुलिस ने अपना ये बयान दे दिया कि जो उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।